मैं अगर ना भी बनवाता तो शायद मेरा कोई नुकसान तो नहीं होता। क्या कोई स्कैम तो नहीं है? क्या क्या बातें इसमें छुपी हुई हैं? फिर मुझे लगा कि ये पीयूसी सर्टिफिकेट इतना जरूरी है। कंट्रोल सर्टिफिकेट में बेनिफिट क्या है? विदाउट ओटीपी के जरिए आप पीयूसी सर्टिफिकेट गाड़ी का रजिस्ट्रेशन पूरी तरीके से निरस्त कर दिया जा सकता नहीं है, वो आपको इंश्योरेंस क्लेम ना दे। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज मैं इस वीडियो में बहुत जरूरी बात करने वाला हूं। अभी कुछ दिन पहले मेरी कार का पीयूसी सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका था। खैर, उतने दिनों तक मैंने ये कार नहीं चलाई थी। फिर भी मैं अगर ना भी बनवाता तो शायद मेरा कोई नुकसान तो नहीं होता, लेकिन मेरी वर्दी के प्रति और मेरी देश के प्रति और इस प्रकृति के प्रति भी एक जिम्मेदारी है। तो फिर मैंने अपना एक पीयूसी सर्टिफिकेट, ये आप देख रहे हैं, मैंने बनवा लिया। फिर मुझे लगा कि ये पीयूसी सर्टिफिकेट इतना जरूरी है? क्या कोई स्कैम तो नहीं है, या ये ऐसा कागज मात्र है जिससे लोग चालान से बचने के लिए बनवा लेते हैं? लेकिन जब मैंने गौर से इसको समझा और इस चीज की बारीकी से समझा तो पीयूसी के तो बहुत ज्यादा बेनिफिट हैं, केवल चालान अकेले से बचने का नहीं है। क्या क्या बेनिफिट है पीयूसी के, आज तक मैंने यूट्यूब पर इस तरीके से कोई भी वीडियो नहीं देखा है। तो कृपया, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन पीयूसी के इतने फायदे आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। तो कृपया अब आप जानिए कि पीयूसी के इंपॉर्टेंट फायदे क्या हैं। पीयूसी का फुल फॉर्म तो सब जानते हैं। पीयूसी, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट मात्र क्या चालान से बचने के लिए है, या सच में इस कागज का कोई ना कोई फायदा है आपको? चलिए एक्सप्लेन करते हैं। वैसे पीयूसी आप किसी भी जगह पर बनवा सकते हैं, चाहे तो अपनी एजेंसी में, पेट्रोल पंप पर, या जो रास्तों पर पीयूसी उपलब्ध वाहन हैं जो पीयूसी सर्टिफिकेट बनाते हैं रास्ते पर, उनसे भी आप बनवा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात पीयूसी बनवाने के लिए कि आपका रजिस्ट्रेशन किसी एक व्यक्तिगत मोबाइल नंबर पर होना चाहिए, और उस पर जब तक ओटीपी ना आए तब तक आप अपना पीयूसी सर्टिफिकेट मत बनवाइए। विदाउट ओटीपी के जरिए आप पीयूसी सर्टिफिकेट मत बनवाइए, ये मेरी तरफ से आपके लिए एक सलाह है। आजकल मिनिस्ट्री ऑफ रोड सरफेस ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री का सिंगल सर्वर है, उस पे ही सारे ऑल इंडिया के पीयूसी रिकॉर्ड होते हैं जी, और उससे ही पीयूसी बनता है। और आजकल पीयूसी बनाने के लिए जो वाहन मालिक है, हाँ, उसके नंबर पे ओटीपी आता है। जब वो ओटीपी बताएगा तभी प्रदूषण जांच हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इसलिए सभी वाहन मालिकों से अनुरोध है कि वे अपने अपने मोबाइल नंबर आरटीओ पे अपडेट करवा लें। अब बात करते हैं पीयूसी के इंपॉर्टेंट बेनिफिट। देखिए, फायदे बहुत सारे हैं। मैं आपको पहले सामान्य तौर पे बता दे रहा हूं पीयूसी में होता क्या है। पीयूसी में आपकी गाड़ी से निकलने वाले धुएं की, जो खासकर एग्जॉस्ट के द्वारा साइलेंसर में आखिरी दौर पे निकलता है, उस एग्जॉस्ट गैसों की जांच होती है। उसमें 4-5 प्रकार की हानिकारक गैसें होती हैं। साथ ही धुएं के कलर का भी परीक्षण होता है। आपको गैसें मैं बता दे रहा हूं कौन कौन सी। एक होती है CO, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है। एक होती है CO2, उसके साथ काला धुआं की भी जांच होती है, नीले धुएं की भी जांच होती है, साथ साथ सफेद धुएं की भी जांच होती है, और आपकी होती है HC, हाइड्रोकार्बन, इसकी भी जांच होती है, और NOx, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसकी भी जांच होती है। अब आपको मैं बता दे रहा हूं कि अगर इन धुएं के परीक्षण में या इन गैसों के रेशों में बढ़ावा या घटावा आता है तो आपको गाड़ी में किस किस प्रकार की नुकसान हो सकते हैं। आपको पीयूसी इसलिए अकेले नहीं कराना है कि आपको सर्टिफिकेट चाहिए, आपको यह देखना है कि आपके इंजन की सेहत क्या है। पीयूसी का मतलब इंजन की सही सेहत की जांच परीक्षण। अब आपको मैं बता दे रहा हूं कि आपको कौन कौन सी गैसों का परीक्षण या अत्यधिक होने से कौन कौन सी चीजें इंजन में फॉल्ट के तौर पे आती हैं, या इंजन में क्या खराबी है। तो देखिए, पहले तौर पर अगर आपकी गाड़ी में कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब इंजन मिसफायर कर रहा है, कहीं ना कहीं स्पार्क प्लग या स्पार्किंग में प्रॉब्लम आ रही है। इग्निशन की जो टाइमिंग है, जो जलने की टाइमिंग है पिस्टन के अंदर, वो भी कहीं ना कोई तरीके से मिस्टेक कर रही है। एयर और फ्यूल यानी ईंधन का जो मिक्सचर है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो इस वजह से भी आपकी गाड़ी में कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ती है। अब आते हैं HC, हाइड्रोकार्बन। अब क्या होता है, अगर यह इसका रेशो ज्यादा निकलता है तो इंजन में पहले तो मिसफायर होता है, और उसकी फ्यूल की सप्लाई कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है, या वो सही तरीके से बिल्कुल नहीं जल रहा है। स्पार्क प्लग
में करंट सप्लाई सही नहीं आ रही, हो सकता है स्पार्क प्लग खराब हो गए हों, उसमें कार्बन ज्यादा जम गया हो, इग्निशन सिस्टम खासकर डीजल गाड़ियों में वह भी मिस्टेक कर रहा होगा, या फिर पिस्टन के रिंग घिस चुके हैं, वाल्व जो टाइमिंग है जो एग्जॉस्ट गैसों को निकालती है और सही हवा के रेशियो को अंदर करती है वह भी मिस्टेक कर रहा होगा, वॉल जिस चीज पे बैठती हैं उसके चारों तरफ का जो वॉल्व सीट होती है वह भी घिस चुके होंगे। पिस्टन के रिंग घिसने से लाइनर के घिसने तक की संभावना बढ़ जाती है, फिर इंजन मिस्टेक करने लगता है। अब आता है कार्बन ज्यादा आना, यानी धुआं ज्यादा आना, काला धुआं। इसका मतलब ऑयल जल रहा है, साथ में फ्यूल भी बहुत ज्यादा जल रहा है, आपके पिस्टन के रिंग घिस चुके हैं, लाइनर भी आपका घिस चुका है जिसमें पिस्टन आगे पीछे चलता है। फ्यूल की मात्रा का असंतुलित होना, यानी आपका एवरेज ज्यादा खपत होना, फ्यूल ज्यादा खा रही है, एवरेज कम हो जाना, यह भी। और साथ साथ इंजेक्टर के नोजल भी जाम हो सकते हैं डीजल गाड़ियों में। इससे ये तीनों चारों मिस्टेक एक ही तरीके के रेशियो में पता की जा सकती हैं। अब बात आती है आपकी गाड़ी में नीला धुआं आ रहा है। नीला धुआं आने का मतलब इंजन ऑयल की अत्यधिक खपत हो रही है, ऑयल गाड़ी खा रही, चाहे वो पेट्रोल हो चाहे वो डीजल हो। इसका मतलब पिस्टन के रिंग पूरी तरीके से घिस चुके हैं, लाइनर या हेड में भी कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, और लाइनर तो इतना घिस चुका है कि ऑयल की खपत 4 गुनी हो चुकी है। अब इसके बाद आती है आपके धुआं सफेद निकलने की। अगर सफेद धुआं आ रहा है तो सबसे डेंजरस चीज है। इसका मतलब यह है कि सिलेंडर के हेड में कुछ ना कुछ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और सबसे मुख्य कारण है सिलेंडर हेड के साथ गैसकेट का जल जाना। इससे कूलेंट आपके पिस्टन के साथ जल रहा है और वो सफेद धुएं के रूप में बाहर निकल रहा है। इससे आपका सिलेंडर लाइनर, ब्लॉक, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड और यहां तक कि क्रैंक केस तक आपका क्रैक हो सकता है। यानी सबसे ज्यादा खतरनाक है सफेद धुआं। अब आपने पता किया कि पीयूसी कराने के क्या फायदे हैं। पीयूसी के फायदे यहीं अकेले तक सीमित नहीं है। पीयूसी का फायदा वह भी है कि मान लीजिए आपकी कोई पुरानी कार है और वो काफी दिन से बंद पड़ी है, लेकिन उसको आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं और आप किसी मैकेनिक के पास ले जाएंगे। वो कुछ भी आपको बता सकता है कि ये खराब हो गया या वो खराब हो गया या ये निकलेगा या वह निकलेगा। भाई आप सामान्य तरीके से 200 या 300 रुपए देकर पीयूसी की जांच करा सकते हैं आसानी से, और आप जरूरी नहीं कि नंबर रजिस्टर्ड करवाएं। फिर जब आपकी गाड़ी ठीक हो जाए तो आप उसको आसानी से रजिस्टर्ड करा के पीयूसी सर्टिफिकेट पास करा लें। अब पीयूसी के और क्या फायदे हैं, पहले तो आप चालान का फायदा समझ लीजिए। पीयूसी के चालान में फायदा है कि अगर सामान्य तौर पर आपका पीयूसी अगर आप सर्टिफाइड नहीं होते हैं तो पहले सामान्य तौर पर एक बार 1000 रुपए, 2000, अधिकतम 3000, लेकिन अगर ज्यादा दिक्कत आ रही है तो 10,000 रुपए तक का फाइन है, और अधिकतम सीमा में आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन पूरी तरीके से निरस्त कर दिया जा सकता है। एक तो पीयूसी पास होने का फायदा यह भी है कि चालान से आप बच गए। अब आपको किसी ने यह भी नहीं बताया होगा कि अगर आपकी गाड़ी एक्सीडेंटल हो चुकी है या एक्सीडेंट हो चुका है और आप क्लेम लेने जा रहे हैं और गाड़ी पीयूसी सर्टिफाइड नहीं है, तो हो सकता है आपकी इंश्योरेंस क्लेम करने वाली जो कंपनी है वो आपको इंश्योरेंस क्लेम ना दे। अब आप समझ रहे हैं कि पीयूसी के कितने बेनिफिट हैं। तो पीयूसी के कितने फायदे हैं। पहला, तो आप चालान से बचेंगे। दूसरा, आप अपने इंजन की सेहत के बारे में आसानी से पता कर लेंगे। तीसरा, जो आपको इंश्योरेंस क्लेम लेने में आसानी होगी। चौथा, इस देश, समाज और प्रकृति के लिए। इसलिए कहते हैं कि पीयूसी एक, फायदे अनेक, देश और पृथ्वी के लिए इरादे रखिए नेक। वीडियो कैसा लगा आपको? क्या इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिली? क्या ये आपके लिए फायदेमंद रहा? कृपया कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।